निकल करके बगैर चप्पल के पैबंद लगे कपड़े पहनकर सहाबा निकले थे। ईरान भी कांपने लग गया था, रोम भी कांपने लग गया था। उस वक्त की सुपर पावर ताकतों को अगर किसी ने धूल चटाया है, मेरे नबी के गुलामों ने धूल चटाया है। हुजूर के आशिकों ने उन्हें घुटने पर लाकर मजबूर कर रखा था। आपको पता है उनके नजदीक इज्जत क्या थी? आपको बताता हूँ। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। मदीने से एक फौज निकली, किसरा को खत्म करके आती है। ईरान की हुकूमत जो किसरा कहलाती थी उस जमाने में खत्म कर दी गई। इस्लाम का परचम लहराया। वो दौर ऐसा था, सुपर पावर था उस वक्त ईरान, सुपर पावर ताकत थी। हजारों नहीं लाखों की फौज उनके पास थी। जब टुकड़े टुकड़े हो गए, सहाबा की हुकूमत आई, माले गनीमत हाथ आया तो बहुत सारा माल वहां से मदीने लाया गया। उसमें कीमती सामान भी थे। उस वक्त मदीने तैयबा ईरान के बादशाह के दरबार में बिछाया जाने वाला सबसे महंगा कालीन भी मदीना आया, लाया गया। सहाबा ने उमर इब्ने खत्ताब अमीरुल मोमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास वो कालीन पेश किया। कहा ये कालीन वो है, बादशाह जब किसी से बहुत खुश होता तो थोड़ी देर इस कालीन पर उसको बिठा देता और वो जिंदगी भर बैठने वाला फख्र करता, मैं बादशाह के महंगे कालीन पर बैठ कर आया हूँ, मैं बादशाह के महंगे कालीन पर बैठ कर आया हूँ। इस कालीन की अजमत है, लोग इसकी बड़ी तारीफ करते हैं, बड़ी बुलंद कालीन है। हम मदीने ले आए हैं। उमर इब्ने खत्ताब के पास दिया गया, कहा गया कि आप इसको सही जगह इस्तेमाल करें। मेरे अजीजों, सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब ने उस कालीन को कबूल तो किया, ले जाकर के हुजूर के मिंबर पर या मेहराब पर या मस्जिद की सफों में नहीं लगाया, बल्कि कहा मस्जिद नबवी में दाखिल होने से पहले जो दरवाजा है उस दरवाजे के बाहर इस कालीन को फेंक दो। जो मस्जिद के अंदर आए वो अपने पैरों को पोंछ करके आए, पैरों को पोंछ कर अंदर आए, इसलिए कि किसरा बादशाह जिस पर बैठकर फख्र करता था, दुनिया को ये पता चल जाए वो मोहम्मद अरबी के गुलामों के धूल के बराबर होते। उन्होंने इज्जत तख्त तो ताज में नहीं ढूंढी, मेरे नबी पाक की निस्बत में इज्जत ढूंढी। आपको पता है एक साहबी हजरत नौमान एक बादशाह के यहाँ गए थे। तवज्जो, बादशाह के यहाँ मेहमान बुलाए गए थे, कासिद बनकर गए। बादशाह ने उनके आने पर कालीन बिछाया रेशम का और कुर्सी बिछाई सोने की कलई की हुई कि मोहम्मद अरबी का कासिद आ रहा है, एम्बेसडर आ रहा है, तर्जुमान है। लेकिन जैसे ही हजरत नौमान पहुंचे, वो कालीन को आपने तलवार से फाड़ दिया और निकाल दिया, जमीन पर चले। फिर जब कुर्सी के पास आए, देखा सोने की कुर्सी है, पांव से धक्का मारकर गिराया और कहा मुझे सादी कुर्सी लाओ, दूसरी। बादशाह ने कहा ये इतना गुरूर है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में इतना एटीट्यूड। उस सहाबी ने कहा ये गुरूर और तकब्बुर नहीं है, मैं मेरे नबी का गुलाम, मेरे मुस्तफा का गुलाम। मेरे नबी की शरीयत में मर्दों के लिए रेशम भी हराम है, सोना भी हराम। मर्दों के लिए रेशम का इस्तेमाल हराम है और सोने का इस्तेमाल, गोल्ड का इस्तेमाल हराम है। बादशाह से उन्होंने कहा तू सारी दुनिया की कुर्सियों को सोने की बनाकर लाकर रख दे, तब भी नबी का ये गुलाम सबको ठोकर मारेगा, अपने नबी की शरीयत को गले लगाएगा। उसी गुलाम की आवाज थी, उसी नबी के गुलामों की आवाज थी जो आज मैं मैसेज में कहना चाहता हूँ। नौजवानों, फख्र करना हो तो अपने नबी की निस्बत पर फख्र करो। दुनिया अगर आज तुम्हें मुसलमान कहती है तो दाढ़ी मुंडाकर, टोपी छुपाकर, लोगों में छुपने की कोशिश करके सेकुलर बनने की कोशिश मत करना। दुनिया पहचानती है तो और पहचान बढ़ाओ। किसी ने मुझसे पूछा था
क्या इस जमाने में दाढ़ी रखना अब भी वाजिब है? मैंने कहा अब के जमाने में तो और भी बड़ा वाजिब है, इसलिए कि जिनको तलवार और चाकू नहीं चुभती उनको हमारी दाढ़ी चुभती है। मैंने यही कहा, ऐ नौजवान, लोगों को चोटी रखने में शर्म नहीं आती, मुझे नबी की दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आएगी? अगर लोग नंगा घूम कर फख्र कर सकते हैं, मैं मेरे नबी के अखलाक पर फख्र क्यों नहीं कर सकता? दुनिया को अगर हक है फैशन करने का, मुझे मेरे नबी की अदाओं पर फख्र करने का क्यों नहीं हक है? बस नौजवानों, खता हमसे हुई है, हम इन नंगों के पीछे भागने लग गए, अल्लाह ने हमारी इज्जत व वकार को खत्म कर दिया। नौजवानों, दुनिया अगर तुमसे पूछती है तुम्हारे पुरखों का नाम बताओ, तुम्हारे बड़ों का नाम बताओ, हमारे बड़े तो बादशाह थे, हमारे बड़े तो फलां थे फलां थे, तुम अपने पुरखों में अपने बाप दादाओं का नहीं, बल्कि यूं कहो मेरे पुरखों में जो नाम आता है वो खालिद बिन वलीद का है, मेरे पुरखों में जो नाम आता है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी का है, वो शहाबुद्दीन गौरी का है, इसलिए कि ये वो नाम है जो अज़मत मुस्तफा के परचम लहराते थे, नबी की गुलामी में इज्जत ढूंढते थे। एक वक्त था जब यहूदी और ईसाई माएं रात को अपने बच्चों को थपक कर सुलाती थी, ये कहते हुए बच्चे सो जाओ वरना सलाहुद्दीन आ जाएगा। नबी के गुलामों की हैबत ऐसी थी, वो इसलिए थी कि उन्होंने अपने बलबूते अपनी ताकत पर इज्जत नहीं कमाई, मेरे नबी की निस्बत में इज्जत कमाई थी। आज भी एक ही हल है हमारे पास, वापस आ जाओ उस पॉइंट पर, उस नुक्ते पर जहां मेरे मुस्तफा ने हमें छोड़ा था, हुजूर ने सहाबा को जहां छोड़ा उस नुक्ते पर आ जाओ, इधर उधर की बात न करो। हमारी बीमारियां, हमारी खराबियां, हमारे खुराफात, हमारी बेहयाइयां, हमारी पस्ती, हमारा बैकवर्ड होना, सबका एक ही हल है, एक ही इलाज है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे।